आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप को हम 3 भागों में बांटते हैं। इनके माप 3 भाग, यानी कौन कौन से हैं? पहला का है स्थैतिक माध्य, दूसरा है गणितीय माध्य, तीसरा है व्यापारिक माध्य। पहला लिखो स्थैतिक माध्य, स्थैतिक माध्य, दूसरा है गणितीय माध्य, तीसरा है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य 3 प्रकार के माध्य, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 3 प्रकार के है: स्थैतिक माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। स्थैतिक माध्य 2 प्रकार के होते हैं। लिखो स्थैतिक माध्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? बहुलक, और दूसरा क्या है? मध्यिका। दूसरा पॉइंट क्या है? मध्यिका। पहला पॉइंट क्या है? बहुलक, दूसरा क्या है? मध्यिका, यानी मोड, मीडियन। मोड हो गया, मीडियन होगा। इसी तरह से गणित के माध्य। गणित के माध्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी पहला माध्य कौन सा? समांतर माध्य। समांतर माध्य पहला पॉइंट। गणितीय माध्य का पहला पॉइंट क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। अगला पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट गुणोत्तर माध्य। सेकंड पॉइंट क्या है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है? हरात्मक माध्य। तीसरा पॉइंट क्या है? हरात्मक माध्य। तीसरा पॉइंट क्या है? हरात्मक माध्य। इसी तरह से चौथा पॉइंट क्या है? वर्गकर्णी। वर्गकर्णी माध्य। वर्गकर्णी माध्य को मिश्रित माध्य भी कहा जाता है। इसी तरह से गणितीय माध्य के 4 पॉइंट है, यानी 4 भागों में बांटा गया है गणितीय माध्य। इसी तरह से व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक माध्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला माध्य क्या है? चल माध्य या गतिमान माध्य। चल माध्य, चल माध्य या गतिमान माध्य भी कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है? यानी प्रोग्रेसिव, यानी गतिशील माध्य। चल माध्य हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिगामी माध्य। प्रतिगामी माध्य। चल माध्य को ही गतिशील माध्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिगामी माध्य या संचयी माध्य। संचयी माध्य। यानी तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट व्यापारिक माध्य का तीसरा पॉइंट है मिश्रित माध्य। तीसरा पॉइंट क्या है? मिश्रित माध्य। मिश्रित माध्य। इसी व्यापारिक माध्य को 3 भागों में बांटा गया, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम 3 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। पहला माध्य है स्थैतिक माध्य, दूसरा माध्य है गणितीय माध्य, तीसरा माध्य है व्यापारिक माध्य। यानी स्थैतिक माध्य को यानी स्थैतिक यानी कांस्टेंट एंड कोई स्थिर रहता है, स्थैतिक माध्य। यानी गणितीय में मैथमेटिकल माध्य। यानी व्यापारिक माध्य यानी विशेष माध्य। बहुलक स्थैतिक माध्य को 2 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते? बहुलक और मध्यिका। इसी तरह से गणित के माध्य को हम 4 भागों में बांटते, यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वर्गीकरणीय माध्य। यानी इसे हम शॉर्टकट में AM कह सकते हैं, और गुणोत्तर माध्य यानी GM कह सकते हैं, हरात्मक माध्य HM कह सकते हैं, और इसे QM कह सकते हैं। यानी एथरोमेटिकल, ज्योमेट्रिकल, हार्मोनिक और क्वार्टिलाइट, यानी ये 4 माध्य गणितीय माध्य है। इसी तरह से चल माध्य, प्रतिगामी माध्य और मिश्रित माध्य। यानी चल माध्य हो गया, प्रोग्रेसिव माध्य हो गया, मूविंग हो गया, मूविंग माध्य, चल माध्य, प्रोग्रेसिव माध्य, प्रतिगामी माध्य यानी संचयी माध्य, मिश्रित माध्य यानी
प्रोजेशनल या मिश्रण, मिश्रण माध्य, मिश्रित माध्य, समझ गए। कंपोजिशन कहते हैं, मिश्रित माध्य के लिए कंपोजिशन कहते हैं। इसलिए तीन प्रकार के माध्य है। ओके, हम अगली वीडियो में हम स्थितिज माध्य के बहुलक एवं मध्यिका पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुलक और माध्य मिलेगी। इसलिए थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब। ओके।